Hello and welcome to 12th Commerce Accountancy. In the previous video, we have seen about the salary and commission topic, okay, according to the partnership concept. Now we will see one more important topic, and that is about interest on drawing, okay. अगर कुछ नहीं दिया मीन्स the drawing amount is given to you but no date is given, okay. सो 6 मंथ पीरियड से आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके. सपोज 6,000 रुपीज इज द ड्राइंग अमाउंट विच इज गिवन टू यू, ओके, एंड 10% is interest on drawing, that is the rate which is given to you. And if you are asked to find the interest, okay, 10% per annum, per annum, that is interest on drawing, okay. This thing if you are given, okay, then what we have to do, 6,000 into 10% means 10 upon 100 into 6 by 12. 6 months period से आपको जाना है. If no date is given to you, okay, this most important thing, first of all you have to remember, if no date is given to you, you have to go through like this method, okay. नेक्स्ट मेथड ये है कि अगर आपको पर एनम वर्ड यहाँ पे नहीं दिया है, पर एनम वर्ड नहीं दिया है, ठीक है, डेट भी नहीं दी है, पर एनम भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो क्या करना है, ईयरली काउंट करना है, यानी कि 6,000 इंटू 10 अपॉन 100, 600, दिस इज अवर आईओडी. बस यही हमारी आईओडी है. वेन एवर पर एनम इज नॉट गिवन टू यू, नो डेट इज गिवन टू यू, we have to follow this method, okay. Now after that some other methods also are there, and that for that the formula is given to you, total drawing into rate of drawing upon 100 into average period divided by 12, okay. ये हमारी फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करने के लिए. जब भी हमें कोई सिचुएशन, अलग से सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन आपको दी है, तभी ये फॉर्मूला आपको लेनी है, ठीक है. अभी डिफरेंट सिचुएशन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ. एवरेज पीरियड, उसकी फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ओके, एंड डिवाइड बाय 2. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पीरियड. अभी एवरेज पीरियड में कौन से सिचुएशन आती है, विच काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन, ओके. सपोज द पार्टनर्स आर गेटिंग विड्रॉल मंथली, वो मंथली विड्रॉल कर रहे हैं जो पार्टनर है, ठीक है, लेकिन उसमें एक सिचुएशन आपको दी है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और ऐसा बोला है कि इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ, और अगर ऐसा बोला कि इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, ऐसा कुछ भी सिचुएशन आपको दी है, और ऐसा बोला गया कि यस फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज पीरियड फर्स्ट ऑफ ऑल. उसमें एवरेज पीरियड आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है. सो कैसे फाइंड करना है, आई विल शो यू, ओके. नंबर 1, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इफ इट इज, यानी कि हर मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, और आपको ऐसा बोला गया भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करो, तो उसमें एवरेज पीरियड कैसे फाइंड करना है, देखो भाई इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. चलो भाई, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मीन्स फर्स्ट डेट, कोई मंथ की जो फर्स्ट डेट होती है उस डेट पे विड्रॉल हो रहा है, ठीक है. नाउ वी हैव टू सपोज दैट फर्स्ट मंथ इज जनवरी एंड द एंड मंथ इज December, okay. With this we have to calculate this average period, okay. तो चलो भाई, पहला विड्रॉल 1 जनवरी को होता है, ठीक है, तो आफ्टर दैट हाउ मेनी मंथ्स लेफ्ट, कितने महीने बचे भाई, पूरा साल बचा है ना, क्योंकि 1 जनवरी का विड्रॉल हुआ है, तो 12 months आर लेफ्ट, ओके. सो वी हैव टू राइट हियर 12, ओके. देन आफ्टर द लास्ट विड्रॉल वुड बी लास्ट मंथ के फर्स्ट डेट पे होगी, यानी कि 1 दिसंबर को होगा, ठीक है. तो उसके बाद कितने महीने बचे, पूरा दिसंबर महीना बचा है, सो +1 यहाँ पे करो, डिवाइड बाय 2,
12 plus 1, 13 divided by 2, that would be 6.5 months. तो ये एवरेज पीरियड हो गया इन द बिगिनिंग वाला, ठीक है। चलो भाई, फिर हम करते हैं इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। देखो भाई, मिडल मंथ यानी 15th, ओके, 15th जैन को फर्स्ट विड्रॉल हुआ होगा। अगर फर्स्ट जैन को विड्रॉल होता है तो आधा महीना तो निकल चुका है, अभी कितने महीने बचे? 11.5, ठीक है, क्योंकि पहले कितने महीने बचते थे? जब फर्स्ट जैन को विड्रॉल होता था तो 12 मंथ्स लेफ्ट आता था। अभी 15 जनवरी को विड्रॉल हो रहा है तो 11.5 मंथ्स लेफ्ट, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 15 दिन निकल चुके हैं। सो 11.5 मंथ्स लेफ्ट, ओके। दूसरा, लास्ट विड्रॉल कब होगा? हाँ भाई, 15 दिसंबर को। अगर 15 दिसंबर को विड्रॉल हो रहा है तो कितने महीने बचे भाई? 15 डेज लेफ्ट। अभी 15 डेज मीन्स 0.5 मंथ्स। सो यहाँ पे हम लिखना है 0.5 डिवाइड बाई 2, ओके। 11.5 प्लस 0.5 that is 12 divided by 2 and that is 6 months. So this is the average period whenever it is given in the middle of each month, okay. Next, at the end of each month, एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि हर महीने की आखिरी तारीख पे, यानी कि 31 जैन को अगर विड्रॉल हुआ है तो 31 जैन को अगर विड्रॉल होता है तो उसके बाद कितने महीने बचे? यस, 11 मंथ्स लेफ्ट। सो आई विल राइट हियर 11 मंथ्स, ओके। लास्ट विड्रॉल कब होगा? 31 दिसंबर को। अगर वो 31 दिसंबर को विड्रॉल हो रहा है तो कितने महीने बचे? 0, तो डिवाइड बाई 2। अभी 11 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? यस, इट इज 5.5। So 5.5 months is the average period whenever it is at the end of each month. Okay. So this is about monthly drawing. Okay. और हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या करना, अगर आपको मंथली ड्राइंग दिया है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 12, क्योंकि टोटल ड्राइंग का मतलब ये होता है कि आपको पूरे साल का ड्राइंग लेना है। यानी अगर आपको मंथली ड्राइंग दिया है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 12। अगर ईयरली ड्राइंग दिया है तो कोई मल्टीप्लिकेशन कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन्स क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 months, ओके। द क्वार्टर इज ऑफ 3 months, ओके। सो उसमें भी सिचुएशन है। देखो, फर्स्ट सिचुएशन क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जो भी क्वार्टर है उसके शुरुआत की डेट यानी कि फर्स्ट डेट को ही विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। सो सपोज फर्स्ट जैन को विड्रॉल होता है तो उसके बाद कितने महीने बचे? यस, 12 मंथ्स लेफ्ट सर, बिकॉज ऑन द फर्स्ट जून, यस, एज पर द लास्ट थिंग, अगर फर्स्ट जैन को विड्रॉल होता है तो उसके बाद 12 महीने बचते हैं, तो यहाँ पे मैंने 12 महीने लिख दिया। अभी देखो, लास्ट विड्रॉल कब होगा? सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर, बता दो ना। देखो मैं बता देता हूँ, 3 months क्वार्टर। अभी 3 months 3 4 बार हो गया क्योंकि 12 महीने होता है तो 3 4 12, ओके। सो देर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, ओके। सो आई विल डिफाइन इट। देखो भाई, पहला विड्रॉल होगा फर्स्ट जैन को, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। फिर दूसरा विड्रॉल होगा 1 अप्रैल को, ठीक है। फिर अप्रैल मई जून। उसके बाद का विड्रॉल कब होगा? 1 जुलाई को, ओके। जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। यानी जो लास्ट वाला है वो 1 अक्टूबर को विड्रॉल होगा। तो अक्टूबर को जो विड्रॉल हो रहा है उसके बाद कितने महीने बचे? 3 months, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 3 months लेफ्ट, ओके। सो वी हैव टू राइट हियर 3 डिवाइडेड बाय 2। सो 12 plus 3 15, 15 divided by 2 is 7.5 months, okay. 7.5 months we have to write here. I will remove it.
So 7.5 months left. Sorry, that is the average period. Number 2, at the middle of each quarter. देखो भाई, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या होता है, फटाफट बता देता हूं। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 3 महीने यानी 90 डेज, 90 डेज, ठीक है। अभी मिडल ऑफ क्वार्टर बोला है, तो यानी आधा क्वार्टर, हाफ क्वार्टर, तो इसका आधा कर देते हैं 90/2 यानी 45 डेज। अभी 45 डेज यानी 1.5 मंथ्स, ठीक है। तो दूसरे महीने की 15 तारीख को, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि 45 डेज हाफ क्वार्टर यानी 45 डेज, मिडल ऑफ क्वार्टर मीन्स हाफ क्वार्टर, एंड हाफ क्वार्टर मीन्स 45 डेज। अभी 45 डेज मीन्स 1.5 मंथ, तो उसका मतलब ये होता है कि दूसरे महीने की 15 तारीख को विड्रॉल हो रहा है, जो भी क्वार्टर है उसमें, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम चलते हैं, चलो ठीक है। तो इसमें फर्स्ट विड्रॉल कब होगा, हाँ भाई 15 फेब को, 15 फेब को फर्स्ट विड्रॉल होगा। देन जनवरी, फरवरी, मार्च, देन अप्रैल में, तो मई में दूसरा विड्रॉल होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं करना है तो मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो भाई, आगे में हमने क्या देखा था, 1 अक्टूबर वॉज द लास्ट मंथ फॉर द विड्रॉल। तो अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, नवंबर, तो नवंबर में लास्ट विड्रॉल होगा, 15 नवंबर में वो लास्ट विड्रॉल हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट लिखते हैं। चलो भाई, 15 फेब को अगर विड्रॉल हुआ है तो उसके बाद कितने महीने बचे, यस सर 10.5 मंथ्स, ओके। और 15 नवंबर को विड्रॉल हुआ है तो कितने महीने बचे सर, 1.5 मंथ्स, डिवाइड बाई 2, टोटल हुआ 12, डिवाइड बाई 2, सो इट इज 6 मंथ्स, ओके। चलो भाई, नंबर 3, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसमें क्या करना है, देखो भाई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। तो मार्च को किया होगा, 31 मार्च को विड्रॉल हुआ होगा, ठीक है। तो मार्च के बाद कितने महीने बचे, 9 मंथ्स लेफ्ट, ओके। तो 9 मंथ्स लेफ्ट, ओके। चलो, और लास्ट विड्रॉल कब हुआ होगा, लास्ट डेट ऑफ द लास्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर कौन सा है, अक्टूबर। अक्टूबर की लास्ट डेट कौन सी है, 31 दिसंबर, यानी लास्ट क्वार्टर 31 दिसंबर को विड्रॉल हुआ होगा। तो 31 दिसंबर के बाद कितने महीने बचे, 0, क्योंकि 31 दिसंबर को तो साल पूरा हो जाता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई 2, सो 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.5 मंथ्स, ओके। So this is our average period, okay, that we have to understand. अभी एक और चीज मैं आपको फटाफट बता देता हूं, और वो है, अगर आपको ऐसा बोला है कि एवरी 6 मंथ्स विड्रॉल, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि 6/12 ऐसा लिख के आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें 6 मंथ्स का ही अकाउंटिंग पीरियड है ऐसा हमें मान लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ऐसे सिचुएशन आपको दी होगी, जैसे कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फर्स्ट चेन को विड्रॉल हो रहा है, तो उसके बाद कितने महीने बचे, मैंने पहले ही बोला 6 मंथ्स का अकाउंट पीरियड आपको काउंट करना है, ठीक है। तो 6 मंथ का अगर आपको अकाउंटिंग पीरियड काउंट कर रहे हो, तो फर्स्ट चेन को विड्रॉल होगा, तो लास्ट मंथ कौन सा आएगा, जून, ठीक है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स हो गए, ठीक है। सो 6 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर दैट। अभी लास्ट विड्रॉल कब होगा, यस 1 जून को, तो पूरा जून महीना बचा है, तो एक और महीना भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो 6 + 7, 6 + 1 7, 7 डिवाइड बाई 2 यानी 3.5 मंथ्स, ओके। नंबर 2, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ मीन्स
15th जनवरी को होगा तो कितने महीने बचे, 6 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है तो 5.5 मंथ्स लेफ्ट। ओके, दूसरा विड्रॉल कब हुआ होगा, 15 जून को, तो कितना महीना बचा, 0.5, तो 6 डिवाइड बाय 2, so 3 months is the average period, and in the last, at the end of each month, okay, अगर एंड में हुआ तो 31 जैन को होगा विड्रॉल, 31 जैन को विड्रॉल होता है तो कितने महीने बचे, 5 मंथ्स लेफ्ट। ओके, और लास्ट विड्रॉल कब होगा, लास्ट डेट ऑफ द पीरियड यानी कि 30 जून को, तो कितने महीने बचे, 0 सर, तो 5 डिवाइड बाय 2, 2.5 मंथ्स, that is the average period. Okay, so these are the methods of interest on drawing calculation. Okay, these are very important, just do it. If you have any doubt, repeat the video and clear your mind. Okay, thank you very much, goodbye.